हेलो एवरीवन। हम कैलेंडर रीजनिंग को डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में मैं कैलेंडर रीजनिंग से रिलेटेड लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी, जिसमें हम देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस कि आपको कोई भी ईयर और कोई भी डेट और मंथ गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस दिन कौन सा डे है। राइट, तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले कुछ कंसेप्ट जानेंगे। तो देखिए, वन थिंग मोर, मैं यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताऊंगी वो आपको मीनिंगफुल तभी लगेगा जब आप कैलेंडर रीजनिंग की जो पिछली वीडियोस मैंने बनाई हैं उसको सीक्वेंस में आप देखेंगे, तभी आप इजीली रिलेट कर पाएंगे मैं जो कुछ भी यहाँ पे बताऊंगी। राइट, तो आप उन वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि शुरू के फर्स्ट जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था उसके शुरू के फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी। ठीक है, तो ये 24 कैसे आया ये सब कुछ हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स होंगे और ऑड डेज कितने होंगे। तो ऑड डेज हम ईयर्स का कैसे निकालते हैं, सिंपली जो टोटल ईयर्स हैं दैट इज 100, उसमें लीप ईयर्स प्लस कर दीजिए 24, दैट विल बी 124। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम करिए, तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 5। राइट, तो ऑड डेज हो गए 5। नाउ फर्स्ट 200 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं, फर्स्ट 300 ईयर्स में 72, तो ऑड डे हो गए 0। राइट, तो अगर हम ऐसे ही आगे चलें फर्स्ट 500 ईयर्स 600, तो ऑड डेज क्या होंगे। देखिए, 500 ईयर्स को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 400 मीन्स ऑड डेज कितने हो गए, 5 प्लस 0 5। सिमिलरली 600 को 400 प्लस 200, तो ये हो गया ऑड डेज 3 प्लस 0 दैट इज 3। सिमिलरली इसको 400 प्लस 300। राइट, सिमिलरली 900 को आप लिख सकते हैं 400 प्लस 400 प्लस 100, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 5। सिमिलरली इसका ऑड डेज आप निकालिए, ये हो जाएगा 3। इसी तरह से इसका 1 और 0। तो यहाँ से क्या चीज समझ में आई कि जो ऑड डेज हैं 5 3 1 0, ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। कैसे रिपीट कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हर 100 साल है वो कितनी साल के बाद रिपीट होता है, 400 साल के बाद। मीन्स अगर 100 में आप 400 ऐड करें तो 500 ईयर्स के ऑड डेज 5 आएंगे, 5 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप 200 ईयर्स को देखें कि कब रिपीट करेंगे, तो इसमें 400 ऐड करिए तो 600 ईयर्स पे 3 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर रिपीट करता है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, ऐसे ही जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं मीन्स 100 ईयर्स जो होते हैं वो कब रिपीट करते हैं, 400 साल के बाद रिपीट करते हैं। हम यहाँ से एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कैलेंडर है वो सिर्फ 400 साल का ही है। मीन्स शुरू के 400 साल का जो कैलेंडर है वो बार बार पूरे लाइफ टाइम रिपीट करता है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा करंट ईयर चल रहा है, 2025, तो ये कौन सी सेंचुरी हो गई, 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 2001 से। 21st सेंचुरी का कैलेंडर कौन से ईयर्स से सेम होगा, मैं कहूंगी 100 ईयर्स से। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मीन्स जो 100 ईयर्स का कैलेंडर होगा वही 21st सेंचुरी का कैलेंडर होगा। मीन्स इन 100 साल का कैलेंडर वही होगा जो फर्स्ट 100 ईयर्स का कैलेंडर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2025 क्या है, फर्स्ट सेंचुरी का 25वां साल है। राइट, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मंडे का जो ऑड डे होता है 1 होता है, ये 2 3 4, ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट 100 ईयर्स हैं इसका लास्ट डे क्या होगा, 5 होता है मीन्स फ्राइडे। और फर्स्ट 200 ईयर्स में जो लास्ट डे होगा 3 मीन्स वेंसडे, 0 मीन्स 0 या 7 आता है संडे के लिए, दिस इज संडे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंचुरी ईयर का जो दिन होंगे लास्ट डे वो सिर्फ होंगे संडे मंडे वेंसडे फ्राइडे। तो यहाँ पे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे नहीं हो सकता है। ये आपसे इस तरह से सवाल डायरेक्टली बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा दिन सेंचुरी ईयर का लास्ट डे नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर आप इनके पहले दिन के बारे में मालूम करें तो देखिए, अगर 100 ईयर्स खत्म हो रहा है फ्राइडे पर, देखिए 200 ईयर्स का पहला दिन कौन सा होगा, फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अगर ये वेंसडे पे खत्म हो रहा है तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, थर्सडे हो रहा था तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ट्यूसडे से। सिमिलरली अगर 400 ईयर्स का लास्ट डे संडे था तो उसके बाद फिर से कैलेंडर रिपीट होगा, तो ये संडे पे जब खत्म हो रहा है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी,
मंडे से। आपसे पूछा है कि 10 अगस्त 2023 को क्या दिन होगा। तो देखिए कितने साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, 2022 कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, और 2023 का हमें 10 अगस्त तक लेना है। तो यहाँ पे महीने स्टार्ट करिए, कहाँ से स्टार्ट होगा, जनवरी से 10 अगस्त तक। ठीक है, 10 अगस्त तक 10 दिन होंगे। अब सबसे पहले हम ईयर्स का ऑड डे निकालते हैं। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2000 प्लस 22 ईयर्स। तो हमें ये पता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये 400 का क्या है, मल्टीपल है, 400 इंटू 5 कर सकते हैं। 400 का ऑड डे क्या होता है, 0, तो इसका भी ऑड डे क्या हो जाएगा, 0 प्लस। अब यहाँ 22 ईयर्स का ऑड डे क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ईयर्स प्लस लीप ईयर। ठीक है, और लीप ईयर क्या होंगे 22 साल में, कैसे हम निकालेंगे, सिंपली उसे 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन मालूम करिए, 4 5 20, तो 5 लीप ईयर्स हो गए। तो 0 प्लस 22 प्लस 5, तो ये हो गया आपके पास 27। अभी ये 7 से बड़ा है तो फिर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर मालूम करेंगे, 7 3 21, रिमाइंडर आया 6। तो ये आपका ईयर्स का ऑड डे हो गया। अब हम मंथ के ऑड डेज निकालेंगे। जनवरी कितने का होता है, 31 का। अब फेब्रवरी देखिए हम कौन सा निकालें, 2023 का, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे 28 ही दिन होंगे। सिमिलरली 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम करा, तो जनवरी का ऑड डे हो गया 3, इसका 0, रिमाइंडर आया 3 2, और यहाँ रिमाइंडर आया 3। इन सारे रिमाइंडर्स को ऐड कर दीजिए, मीन सारे ऑड डेज को, तो ये आपको मिल गया 19। अभी ये 7 से बड़ा है, फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम किया, 7 2 14, रिमाइंडर आया 5। तो मंथ का ऑड डे हो गया ये, ईयर का ये, इन दोनों को ऐड किया आया 11। अभी ये फिर से 7 से बड़ा है, डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4। दैट मीन्स हमने क्या बताया कि 4 पे कौन सा दिन होता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे, मीन्स थर्सडे होगा इस दिन। सो द करेक्ट आंसर इज थर्सडे। आप गूगल करके ये कैलेंडर चेक कर सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा कि 2024 में 24 अक्टूबर को। तो कितने ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, पहले ईयर्स लिखेंगे, एक कम इससे, 2023 इतने ईयर्स तो कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद 2024 के जो मंथ्स हैं वो यहाँ पे रखिए, जनवरी से 24 अक्टूबर तक। तो देखिए मंथ के ऑड डेज हो गए, जनवरी का ऑड डे होता है 3। उसके बाद फरवरी देखिए ये लीप ईयर है, तो यहाँ पर फरवरी 29 डेज का होगा, 29 को 7 से डिवाइड किया, ऑड डे आया, मीन्स रिमाइंडर आया 1। सिमिलरली इसका ऑड डे हो गया 3, और यहाँ 7 से डिवाइड किया तो इसके लिए रिमाइंडर आया 3। तो अब इन सारे ऑड डेज को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 5 25 7 से बड़ा है, डिवाइड करा, रिमाइंडर आया आपके पास 4। तो ये मंथ के ऑड डेज आ गए। अब आप ईयर्स के देखिए, फिर से देखिए इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2000 प्लस 23, 2400 का मल्टीपल है, 400 का ऑड डे 0, तो इसका भी 0 प्लस इसके ऑड डेज कैसे हो जाएंगे, ईयर्स प्लस लीप ईयर। लीप ईयर क्या हो जाएगा, सिंपली 23 को 4 से डिवाइड किया, 4 5 20, क्वेश्चन क्लिक किया 5, ये हो गया 28। 28 7 से बड़ा है, डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। तो ईयर्स का ऑड डेज हो गए 0, 0 प्लस 4 हो गया 4, और 4 किसके लिए आता है, थर्सडे के लिए। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे कितने ईयर्स पहले कंप्लीट हो चुके, ये लिखिए 1949, एक ईयर कम, और 1950 का सिर्फ एक ही ईयर है, दैट इज जनवरी, और उसमें भी कितने दिन है, 26 दिन है। तो पहले आप इसके ऑड डेज मालूम करिए। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड किया, तो 7 3 21, रिमाइंडर आया 5, तो यहाँ पर हो गया ऑड डे 5, राइट। अब आप ईयर्स का निकालिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300, 1900 हो गया, प्लस 49। तो हमें पता है 400 का मल्टीपल है, तो इसका ऑड डे हो गया 0, और 300 का हमें पता है क्या होता है 1, ठीक है। और इसका हम कैसे निकालेंगे, ईयर्स प्लस लीप ईयर। लीप ईयर क्या हो जाएगा, 49 को 4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आया 12, ठीक है। अब इन सबको आपने ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 62। अभी ये 7 से बड़ा है, आपने 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आ जाएगा 7 8 56, रिमाइंडर आया 6, ठीक है। अब ये और ये ऐड किया, 6 प्लस 5 11, अभी 7 से बड़ा है, फिर से रिमाइंडर आया 4, तो आंसर आएगा थर्सडे, राइट। तो आप गूगल करके चेक करिए, आपको थर्सडे ही मिलेगा। फिर से देखिए यहाँ पर 27 Feb 1576, तो कितने ईयर्स हुए, इससे एक कम, 1575, ठीक है। और इस वाले ईयर में सिर्फ 27 Feb तक जाना है, तो जनवरी फरवरी, जनवरी में 31 डेज, रिमाइंडर क्या आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद 3, मीन्स 3 ऑड डे हो गया। और इसमें 27 को 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 6। तो इन दोनों ऑड डेज को आपने ऐड किया 9, अभी ये 7 से बड़ा है, फिर से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आएगा 2, राइट। अब हम ईयर्स का मालूम करते हैं। तो देखिए इन ईयर्स को ऐसे हम ब्रेक करना होता है, हमें 100, 200,
300 या 400 के टर्म्स में, क्योंकि हमें पता है कि इनके ऑड डेज क्या है 5, 3, 1 और 0। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 300 के मल्टीपल में 1500 प्लस 75, तो ये 300 का मल्टीपल है, 300 का ऑड डे था 1, तो इसका भी 1 हो जाएगा, प्लस इन ईयर्स के ऑड डे क्या हो जाएंगे, ईयर्स प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 75 को 4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आया आपके पास 1 4 8 32 18। तो आपने इन तीनों को ऐड किया तो आपको मिलेगा, तो देखिए इन तीनों को ऐड करके 7 से डिवाइड करिए या फिर इंडिविजुअली डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 1 प्लस इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम करिए, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब ये हो गया 10, अब ये 7 से बड़ा है, फिर से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया आपके पास 3, तो ईयर्स प्लस मंथ्स, तो ये हो गया 3 + 2 दैट विल बी 5, और 5 किसके लिए होता है, फ्राइडे के लिए, तो इस दिन कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। एंड इट्स सिंपल। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वन थिंग मोर, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये हिंट दे देती हूँ कि जब भी फरवरी का महीना इंक्लूडेड होता है तो आपको ये देखना होता है हम 28 दिन लें या 29 दिन लें। वो कैसे मालूम चलेगा, सिंपली इस ईयर को देख के कि ये लीप ईयर है या नहीं है, राइट। वन थिंग मोर, मैंने यहाँ पे जो ईयर्स के ऑड डे निकालना आपको बताया, ये ऑलरेडी सब कुछ मैं रेफरेंस कैलेंडर में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप पहले सीक्वेंस में कैलेंडर रीजनिंग की वो सारी वीडियोस देखें, तभी ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल होगी। सो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन ईदर वे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू स्टे इन टच with more such upcoming updates. Till then, take care, stay safe.